उत्तराखंड में नौकरियों का पिटारा खुलने वाला है क्योंकि उत्तराखंड चयन आयोग के सचिव का दावा है कि वो किसी भी भर्ती के लिए परीक्षा कराने को तैयार है। हालांकि इंतजार अभी शासन के प्रस्ताव का है और ऐसे में अगर शासन प्रस्ताव भेजता है तो जाहिर है युवाओं के लिए रोजगार बहाल होगी। उत्तराखंड में युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खुलने वाला है। पहाड़ पर रोजगार की बहार आने वाली है क्योंकि एक बार फिर उत्तराखंड चयन आयोग तैयार है। अब तक जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग धांधली और फर्जीवाड़े का दाग झेल रहा था, अब उस दाग को साफ करने की कवायद हो रही है। उत्तराखंड चयन आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह का दावा है कि शासन की ओर से एग्जाम कराने को लेकर कोई प्रस्ताव भेजा जाता है तो आयोग तैयार है। आयोग ने अपनी ओर से एक प्रिकॉशन लिया कि इनका जो है थोड़ा सा देख लिया जाए कि कहीं इसमें भी कुछ ये विशिएट तो नहीं हुए, ये एग्ज़ाम भी जो है कोई दूषित तो नहीं हुए हैं। तो यही इसी को देखते हुए आयोग ने फिर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई और वो जांच कर रही है। अगर इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह में कोई छेड़छाड़ हुई होगी तो वो हमने एक IT एक्सपर्ट भी हैं उसमें, वो देखेंगे उसको और जो भी उनकी रिकमेंडेशंस होगी उसी के आधार पर आयोग आगे कार्रवाई करेगा। इतना ही नहीं, बहुचर्चित फॉरेस्ट गार्ड भर्ती मामले में भी नौकरियों की राह खुल गई है। नकल के मुकदमे से बरी कई अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी। शासन से मंजूरी मिलने के बाद आयोग ने अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुला लिया है। दरअसल फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में ब्लूटूथ से नकल करने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 47 युवाओं को आरोपी बनाया था। इसमें 9 अभ्यर्थी ऐसे थे जो शारीरिक परीक्षा के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट में पहुंचे थे। आरोपों के चलते इन अभ्यर्थियों के अलावा अन्य को नियुक्ति दे दी गई थी। अभी तो हमें यही चीज़ें सारी शॉर्ट आउट करनी है। एग्ज़ाम्स का तो अभी देखते हैं, फिर अगर ये सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाती है फिर क्या होता है आगे देखा जाएगा। अभी तो आयोग अभी एग्ज़ाम, हाँ अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि आयोग एग्ज़ाम, तो हम इस स्थिति में हैं क्योंकि अब चेयरमैन साहब भी आ गए हैं। इसके साथ ही सहायक अध्यापक LT, कनिष्ठ सहायक, आशु लिपिक, वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, दूर संचार इन भर्ती पर आयोग को अपनी गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। ऐसे में साफ है कि आने वाले वक्त में देवभूमि के युवाओं को नौकरी के नए अवसर मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो औली में बर्फबारी हो रही है जिससे हर तरफ बर्फ बिछी नजर आ रही है। नवंबर महीने में ही सीजन की पहली बर्फबारी हुई है जिससे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी तो आपने देख ली, अब जरा सैलानियों की सैरगाह औली का भी नजारा देख लीजिए। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। हरियाली की चादर वाली औली बर्फ की सफेद चादर में लिपटी है। औली और गैरसो बुग्याल में भी इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद औली का नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा है। हालांकि अभी औली में हल्की बर्फबारी हुई है तो नजारा ऐसा है, सोचिए जब जबरदस्त बर्फबारी होगी तब आलम कैसा होगा। लेकिन नवंबर महीने में हुई बर्फबारी पर्यटन कारोबारियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। तभी तो देखिए स्थानीय लोग सीजन की पहली बर्फबारी का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इस बार भारी बर्फबारी होगी जिससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। औली में 10 नंबर टावर से और कृत्रिम झील तक हल्की बर्फबारी हुई है। इस साल वक्त से पहले हुई बर्फबारी से आगे अच्छी खासी बर्फबारी की उम्मीद भी जगी है। इसलिए 2 से 8 फरवरी तक होने वाले नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फेस रेस के सफल आयोजन की उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगी हैं। औली में हुई बर्फबारी की खबर सैलानियों तक पहुंच चुकी है, जिसका असर है कि 25 दिसंबर तक के लिए सभी होटलों की बुकिंग हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।